गुड मॉर्निंग वेस्टिजियंस, मेरा नाम वैशाली है और एक बार फिर मैं आप सब लोगों के साथ हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 से 7 सितंबर तक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं न्यूट्रिशन वीक। सो ऑन दिस स्पेशल ओकेजन वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, दिव्या मलिक धवन. Divya Malik Dhawan is with Apollo Cradle Hospital from last 10 years. She has a very rich experience in nutrition field. तो आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है और इसे हम और भी आसानी से कैसे समझ सकते हैं। तो दिव्या, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि न्यूट्रिशियस फूड के बारे में लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी हैं, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक लेमैन इंसान के लिए न्यूट्रिशियस फूड क्या है। So first of all, thank you so much for having me here. So nutritious food, if I'm talking about any meal which has good amount of proteins, vitamin, minerals, carbohydrate, fats, a balanced diet is basically a nutritious food. Plus it has to be home cooked. घर पे बना हुआ खाना जिसमें सारी चीजें ये एक ठीक मात्रा में हो is a nutritious food for us. तो चलिए, थैंक यू दिव्या, आपने हमें बताया कि घर का बना हुआ खाना, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज हम मार्केट्स में घूम रहे हैं, हर चीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट जैसा हमें दिव्या ने बताया कि घर का बना हुआ खाना इज द मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड। मेरा आपसे सेकंड सवाल ये है कि विटामिन्स और मिनरल्स का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। एज वी ऑल नो कि हमने बहुत ज्यादा बातें सुनी हैं विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में, और जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एक पहली चीज जो किसी भी इंसान के दिमाग में आती है वो होती है विटामिन्स और मिनरल्स। तो मैम प्लीज आप हमें बताइए कि इसका रोल क्या होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, हमारी हेल्थ के अंदर। So okay, vitamin and minerals if I'm talking about play a very major role in our life. Vitamins, if I'm talking about, there are certain vitamins which we require. The first come vitamin C, which you must be aware, everybody is aware, it is an immunity booster. Then vitamin E, if I'm talking about, it is basically for your skin. Vitamin A, it's basically for your eyes. There are certain vitamins, for example, if I'm talking about जो भी vitamin B की class है, so vitamin B is very important for our metabolism of carbohydrate fats. ये हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करता है, प्लस जो हमारी नर्व और मसल्स में जितनी भी फंक्शनिंग होती है वो विटामिन बी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मिनरल्स अगर मैं बात करूँ इसकी, तो आपका सोडियम, पोटेशियम, magnesium, calcium, they have a very important role in our body. Calcium is very important for our bone formation. Magnesium is very important for our teeth and bone formation. अगर मैं सोडियम और पोटेशियम की बात करूँ, जो डिजीनेस होती है हमारी बॉडी में या फिटीक होती है, वो उसको हेल्प करता है प्रॉपर मेंटेन करने में। बैलेंस फ्लूइड जिसकी हम बात करें, इट ऑल्सो हेल्प्स इन बैलेंसिंग आवर फ्लूइड। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अदर मिनरल्स, लेट्स से sulfur, it is very important for our body because sulfur rich products जो हमारे खाने में होते हैं, let's say broccoli, let's say all these cruciferous vegetables, they provide a detoxify enzyme which helps in cleansing of the body. So they play a very important role in your mood swings, and if I'm talking about energy levels, if I'm talking about energy production, so it is very important to have vitamins, proper vitamins and minerals for our body. तो चलिए, हमने बहुत अच्छे से समझा एक एक न्यूट्रिशन को, एक एक विटामिन्स और मिनरल्स को बहुत अच्छे से समझा कि किस तरीके से वो हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं, और बहुत अच्छे से दिव्या मैम ने हमें समझाया कि किस तरीके से ये चीज़ें हमारी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करती हैं, डिजीनेस के अंदर, इम्यूनिटी के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो हमने समझा कि विटामिन्स और मिनरल्स तो हमारी डे टू डे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सो दिव्या, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल ना सब लोगों को प्रोटीन का कॉन्सेप्ट बड़ा पसंद आ रहा है। आज हम बात करते हैं तो एवरीबडी वांट्स टू हैव प्रोटीन रिच डाइट, ब्रेकफास्ट में प्रोटीन, लंच में प्रोटीन ऐड करना है। सो इज इट हाउ वी शुड गो फॉर इट, और प्रोटीन का हमारी वेट लॉस मैनेजमेंट जर्नी के अंदर, वेट लॉस जर्नी के अंदर क्या रोल होता है? So again, of course, protein is very important in your weight loss journey. I will be telling you 4 important points for protein. First, protein जब भी metabolize होता है हमारी body में, it takes more time as compared to carbohydrates. So of course, our body will be needing more energy. उससे हमारा metabolism बढ़ता है. First important. Second comes आपका जो protein होता है, whenever you are going for a weight loss diet or weight loss, your muscle mass
generally Yes. depreciate or it decreases. So to maintain that muscle mass, protein is very much required. Third, obviously, whenever the protein is broken, it gives energy. So energy, आपका आप मान लो आपने carbohydrates भी छोड़ दिया, आपने fats भी छोड़ दिया, from where you will get the energy? Protein will help you with the energy. And fourth, the most important, proteins अगर आप खा रहे हैं, आपकी क्रेविंग, शुगर क्रेविंग को वो कंट्रोल करता है, एंड इट इज वेरी गुड फॉर अ डायबिटिक पेशेंट ऑल्सो, बिकॉज डायबिटिक पेशेंट में शुगर क्रेविंग एज कम्पेयर ज्यादा होती है. तो येस, प्रोटीन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर वेट लॉस जर्नी अकॉर्डिंग टू मी. परफेक्ट. तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि प्रोटीन किस तरीके से हमारी हेल्प करता है. सो प्रोटीन हमें अपने वेट मैनेजमेंट जर्नी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनाना चाहिए, हमारी डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा बनाना चाहिए. और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनकी डाइट में तो प्रोटीन की बहुत ज्यादा कमी है. सो ट्राई टू ऐड अ लॉट ऑफ प्रोटीन इन योर डाइट. आप वेट मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं या आप अपनी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखना चाह रहे हैं. सो दिव्या, मैं आपसे एक और फैट के बारे में बात करूंगी. आजकल ना अल्कलाइन एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है, एक बहुत ही बड़ा वर्ड बन गया है. तो व्हाट इज अल्कलाइन, राइट? ये होता क्या है और मिनरल्स हमारी किस तरीके से मदद करते हैं हमारी डाइट को, हमारे फूड को, हमारी बॉडी को अल्कलाइन करने में. सो प्लीज आप उस पर भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए. या सो अल्कलाइन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टू थिंग्स. पीएच लेवल की अगर मैं बात करूं, एक होता है एसिडिक व्हिच इज लेस देन 7, एक होता है अल्कलाइन व्हिच इज मोर देन 7, और 7.2 को हम लिखते हैं न्यूट्रल. ओके, हमने बहुत बार सुना आजकल जो है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज, दे आर हैविंग अल्कलाइन वाटर, राइट? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मलाइका अरोड़ा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट विराट कोहली, दे आर हैविंग, एंड इट इज वेरी एक्सपेंसिव वाटर टू बी ऑनेस्ट. तो ये जो वाटर होता है या जो अल्कलाइन होता है, इट इज वेरी गुड, और आई वुड से इट इज वेरी हेल्दी फॉर आवर बॉडी, राइट? First of all, how it is helpful? It basically provide our body a temperature or a environment which help in aiding or increasing detoxification in the body. Second, जो हमारे digestive system में microbes या bacteria होते हैं, उनको भी यही alkaline अगर environment मिले तो it improves, again वो और better से grow करेंगे. Third, अगर आपकी body में alkaline environment ज़्यादा है तो आपकी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी रहेगी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अल्कलाइन अपनी बॉडी में या आपकी जो बॉडी एनवायरनमेंट है अल्कलाइन रख रहे हैं तो इट्स गोना बी रियली गुड. वैसे वी हैव सीन दैट बॉडी अपने आप ही एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट बना लेती है इवन इफ वी आर हैविंग एसिडिक थिंग्स. ऑफ कोर्स अगर आप जैसे बात करें एसिडिटी ज्यादा हो रही है आपको या आपका बॉडी एसिडिक ज्यादा है, तो आपका कैल्शियम भी जो है वो बोन्स में से निकलना स्टार्ट कर देगा. और यही कैल्शियम, मैग्नीशियम और आपका फॉस्फोरेट, इट हेल्प्स इन न्यूट्रलाइजिंग दी एसिडिटी. वो हेल्प करता है आपको न्यूट्रलाइज करने में. जो आपकी बॉडी के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट बन रहा है उसको हेल्प करता है कि वो न्यूट्रलाइज करे और उसको अल्कलाइन बनाए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सच मिनरल्स व्हिच हेल्प आवर बॉडी टू गेट न्यूट्रलाइज. परफेक्ट. तो जैसा कि हम सब लोगों ने समझा कि अल्कलाइन बॉडी को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्वियसली आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें हम बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, वाटर कंजम्पशन बहुत ज्यादा कम है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है. तो ये सारी चीजें ना एक्यूमुलेट करती हैं. हमारी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी है खुद को अल्कलाइन करने की, बट बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स आजकल हमारी बॉडी जो है वो भी अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी को अल्कलाइन करें, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा रखें और अपने बॉडी में डिजीजेस को होने से बचाएं. तो चलिए अब मेरा आपसे एक और सवाल है कि हाउ फूड हेल्प अस टू डिटॉक्सिफाई आवर बॉडी. बिकॉज आज आप देख रहे हैं कि इतना एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, फूड पॉल्यूशन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो वो हमें किस तरीके से हेल्प करता है, फूड हमें किस तरीके से हेल्प करता है हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में. See, food is very important for detoxification of our body. We have certain organs जो naturally detoxify करते हैं body के. If I'm talking about lymph nodes, if I'm talking about liver, kidney, our skin, ये naturally हमारी body को detoxify करते हैं. But there are certain foods which help us for better detoxification. First come your vitamin C. Vitamin C again, ये वो फूड है जो आपके फ्री रेडिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसे आप बॉडी से बाहर निकालते हैं.
Then comes your fiber, all your vegetables, salad, which are good in fiber. What they do is they bind with the waste products. It aids digestion or it aids up your bowel movement. So directly क्या होता है, when you're passing motion, it also get out of your body, right? Third, like I said, पहले भी मैंने ये चीज बताई है, जो sulfur रिच फूड होते हैं, ऑल योर क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, इनके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो नेचुरली डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी को. सो अगर आप इन चीज़ों की मात्रा अपनी बॉडी में बढ़ाते हैं या इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड ले रहे हैं. ऑफ कोर्स दिल बी लेस फ्री रेडिकल प्रेजेंट इन योर बॉडी. सल्फर रिच ले रहे हैं तो आपकी नेचुरल क्लेंजिंग चल रही होगी, और फाइबर ले रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज नहीं लेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम हमेशा अवॉइड करते हैं, उसको कंसिडर ही नहीं करते, इज योर वाटर. यस, वेरी ट्रू. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वाटर. अपनी डेली वाटर इनटेक को कंप्लीट कीजिए. आजकल मैं देखती हूँ कि लोग अपनी डेली वाटर इनटेक को भी कंप्लीट नहीं करते हैं, तो अपना वाटर इनटेक हमें कंप्लीट रखना चाहिए और खाने को भी अच्छा कंज्यूम करना चाहिए. डिटॉक्सिफाई, if I'm talking, there's certain detoxify water we can use. आप बोर हो गए अपने नॉर्मल पानी से, तो you should use some detoxify water. आप उसमें कुकुम्बर डालिए, आप उसमें लेमन डालिए, आप उसमें चिया सीड्स डालिए, फ्लैक्स, तो they all work as detoxify water for you. और आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन नेचुरली ही चलेगा. परफेक्ट. सो दिव्या, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल गट हेल्थ भी एक बहुत बड़ी चीज है. वैसे तो मुझे आजकल लगता है कि आजकल जो भी चीज है वो बहुत बड़ी बन जाती है, राइट? सो गट हेल्थ के ऊपर भी आजकल बहुत बातें हो रही हैं, और कभी कभी लोग ना इतना सब कुछ सुनकर कंफ्यूज भी हो जाते हैं. तो हम आपका गाइडेंस चाहते हैं कि फूड का गट हेल्थ में क्या इंपॉर्टेंस है और वो हमारी हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट करता है. ऑफ कोर्स न्यूट्रिशियस फूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिशियस फूड इन योर गट हेल्थ. सो आई टॉक अबाउट टू थिंग्स हेयर. वन इज प्रीबायोटिक, द अदर वन इज प्रोबायोटिक. सो प्रीबायोटिक्स आर दोज फाइबर जिनको खाकर जो हमारे बैक्टीरिया आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर गट, वो और इम्प्रूव होते हैं. एंड व्हेन दीज बैक्टीरियाज आर ईटिंग दोज फाइबर, दे प्रोड्यूस शॉर्ट चेन फैटी एसिड. These short chain fatty acids are very important for our gut lining, right? So ये gut lining क्या होती है? आपकी gut lining जो होती है वो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्शन कोई ना आए आपके गट में, आपकी इम्यूनिटी अच्छे से मेंटेन रहे. सो दिस गट लाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. तो अगर आप अच्छे से फाइबर रिच फूड, अच्छे से you're taking salads, you're taking vegetables, you're taking quinoa, you're taking oats, तो ये fiber will help you with the gut health. And of course आपका जो microflora है वो improve होता चला जाएगा. This we have talked about prebiotic. Now we're going to talk about probiotic. Probiotic is basically a fermented food. आप इडली खा रहे हो, let's say, right? आप curd ले रहे हो, आप yogurts ले रहे हो, ये सब probiotic में आता है. What these probiotic do is they basically contain that microflora जो हमारे गट में है. जब वो हम खाएंगे तो उससे हमारा जो माइक्रोफ्लोरा है गट का वो और इम्प्रूव हो जाएगा और एनहांस हो जाएगा. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट आजकल क्या है, व्हाट वी आर सीइंग इज मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर टेकिंग कर्ड फ्रॉम आउटसाइड. अब वो हमें नहीं पता कि कितना अच्छा है. सो आई जनरली एडवाइज दैट fermented food like ढोकला हो गया, इडलीज हो गई, उत्पम्स हो गए, we should make at home. आजकल इनके मटेरियल्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं, तो वी शुड नॉट गो फॉर दैट, वी शुड मेक एट होम. कर्ड भी मैं सबको यही बोलती हूँ दैट यू शुड प्रिपेयर एट होम एंड ईट इट, ना कि हम बाहर जाके उसको परचेज करके लेके आए, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट दे आर मिक्सिंग. So this is the two important thing which we should keep in mind while we are talking about gut health. One is prebiotic, the other one is probiotic. परफेक्ट. सो गट हेल्थ को हमें कैसे अच्छा रखना है, उसका हमें एक गाइडेंस मिला, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स. जैसा कि हमें बताया कि घर का खाना जो है बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. येस, मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है, कर्ड अवेलेबल है, बैटर्स अवेलेबल हैं, बट उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो कहीं ना कहीं लैक करता है. तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो है घर पर ही अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करें. सो इसी से मेरा सेकेंड क्वेश्चन रिलेटेड है कि आज ना सब बहुत भाग रहे हैं, एवरीबडी इज रनिंग, राइट? किसी के पास टाइम नहीं है, घर पर खाना बनाने का किसी के पास टाइम नहीं है. तो मुझे लगता है कि आजकल हम लोग बाहर से भी बहुत ज्यादा कुक कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं फूड को. और दूसरी चीज ये है कि आज ना सब लोग न्यूट्रिशियस फूड के बारे में भूल ही चुके हैं. बिल्कुल, राइट? सो आपको क्या लगता है कि
इसके अंदर जो है किस तरीके से हमें डील करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और सप्लीमेंट्स का इसके अंदर क्या रोल हो सकता है? Okay, so हमें ना we should be very clear that what we are opting. Are we opting for nutritious food, nutrient dense food या energy dense food? ये जब हमको difference समझ में आ जाएगा, what we are opting is energy dense. तो आप जब भी energy dense food लोगे तो आपको सिर्फ energy मिलेगी, उससे nutrients नहीं मिलेंगे, right? I generally suggest rather than going for कि आप इतने सारे टिफिन्स लेके जा रहे हो अपने जहाँ पे भी वर्क प्लेस पे हो, वेयर एवर यू आर वर्किंग, बट जब आप उसे खोल के देख रहे हो तो इट हैज पॉपकॉर्न्स, राइट, इट हैज ब्रेड बटर, इट हैज कटलेट्स, तो दे आर नॉट गिविंग यू न्यूट्रिएंट्स, दे आर बेसिकली गिविंग यू a lot of energy. Right, so we should be opting for more of nutrient dense food. So we should go for makhanas, we should go for salads, we should go for fruits. There are so many superfoods like flax seeds की मैं बात करूँ, chia seeds की मैं बात करूँ. They are superfoods because they have a lot of nutrients in it. So we should opt for that. Of course, everybody is working nowadays. Time ही नहीं होता. तो अगर आप ये चीजें opt भी कर रहे हैं तो आप बेटर अपनी लाइफस्टाइल बेटर कर रहे हो, आप न्यूट्रिशियस फूड ज्यादा ले रहे हो एज कंपेयर टू प्रोसेस या वो वाली चीजें जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी मिल रही है. सो सबसे पहले तो यू शुड बी अवेयर कि एनर्जी डेंस फूड कौन कौन से हैं और न्यूट्रिएंट डेंस फूड कौन कौन से हैं. अगर आप ये समझ पाओगे तो यू विल एबल टू मेक आउट योर चॉइस और यू विल एबल टू चूज बेटर. परफेक्ट. सो हमें समझ में आया कि किस तरीके से हमें ऑप्ट करना है, न्यूट्रिशियस फूड को कंज्यूम करना है. उसके बाद मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आजकल फीमेल्स में जॉइंट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जॉइंट हेल्थ बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है. एक तो प्रॉब्लम ये है कि टाइम रहते हम प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं करते हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि फूड का क्या रोल प्ले होता है और किस तरीके से उनको मैनेज करना चाहिए? So females का अगर if I'm talking about, see, they don't, give priority to themselves. First important thing. So मैं सबसे पहले यही मैसेज दूंगी that females should give priority to themselves. After 30s we generally advise कि आपको अगर कोई भी supplement start करना है, then you should consult your doctor. You should start with your supplement. I have a lot of females because of course I am working with a cradle, so I have a lot of pregnant women and postpartum mothers. क्या होता है, कैल्शियम चल रहा है बट दे आर नॉट अवेयर कि विटामिन डी हमारा लो है. यस, राइट. सो विटामिन डी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. अगर आपका विटामिन डी लो चल रहा है और कैल्शियम आप लिए चले जा रहे हो, इट विल नॉट गेट एब्जॉर्ब्ड इन बॉडी. Right, so it is very important that you're taking calcium and vitamin D properly in your 30s. Okay, then आप turmeric, जो हम बहुत ऐसे बोलते हैं क्या है, टर्मरिक इज वेरी गुड फॉर योर जॉइंट्स. ठीक है, सो आई जनरली एडवाइज कि टर्मरिक दूध ले लो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम. इट इज वेरी गुड फॉर योर जॉइंट्स. थर्ड कम्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्टिलेज सब्सटेंसेस जो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, विच इज ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्रोइटिन. So these two substances are present naturally in our cartilage. इसके सप्लीमेंट्स बहुत अवेलेबल है मार्केट में. अगर आप वो सप्लीमेंट्स लेते हो तो बेसिकली आपको पेन से, स्वेलिंग से, आपकी जो जॉइंट्स में लुब्रिकेशन है, कुशनिंग है, वो इम्प्रूव हो जाते हैं. ये हम 40s के बाद जनरली वी एडवाइस. ओके, देन यू हैव कोलेजन, राइट, विच इज अगेन अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन कार्टिलेज. अगर आप वो प्रोटीन ऐसे नहीं नेचुरली है बट आप उसको लेना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ सप्लीमेंट, आप बिल्कुल ले सकते हो. तो आपको ये वाली चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी. एंड बिकॉज वी आर डीलिंग विद एंटीनेटल मदर्स, तो बहुत सारी मदर्स को ऑस्टिमलेशिया की प्रॉब्लम होती है, विच इज अगेन विटामिन डी डेफिशिएंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो मदर्स आर नॉट अवेयर. अगर उस मदर को उस टाइम पे विटामिन डी डेफिशिएंसी और शी इज नॉट अवेयर, तो ऑब्वियसली इन लेटर स्टेजेस शी विल हैव ऑस्टियोपोरोसिस, विच इज वेरी नॉर्मल. सो यहीं से स्टार्ट होता है कि आप जब प्रेग्नेंट है तब से आपको क्या क्या चीजें लेनी है, बिकॉज प्रेगनेंसी आपको लगता है कि इट्स इजी बट बेबी विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू. ओके, सो जनरली कैल्शियम बच्चों में भी बहुत जरूरी है, मिड एज में भी बहुत जरूरी है और एल्डरली में तो बहुत जरूरी है. So, of course, basically, nutrients, calcium, magnesium play a very important role in your joint health. Perfect. I guess education is the key.
जितना हम एजुकेट होंगे उतना ही हम अपनी बॉडी को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। Exactly. मुझे ऐसा लगता है कि हम एक्चुअली में ये समझते ही नहीं है कि हमारी बॉडी को किस टाइम पर किस चीज की जरूरत है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस है, आप डॉक्टर रिकमेंडेशंस ले सकते हैं, आप गाइडेंस ले सकते हैं, आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं कि कैसे आप अपनी बॉडी को ज्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। दिव्या, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जैसा आपने अभी एनर्जी डेंस फूड की बात की, तो मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा और जानना चाहूंगी। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी रिसेंटली कहा कि ओबेसिटी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन चुका है और आने वाले समय में ओबेसिटी एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाएगी, हमारे लिए एक डिजीज बन गया है। आजकल सब उसके बारे में बात कर रहे हैं, द सेलिब्रिटीज आर टॉकिंग अबाउट इट। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये ऑब्जर्व किया है कि आज हम बहुत ज्यादा कैलोरीज वाला खाना खाते हैं। Correct. और कैलकुलेशन नहीं है, हमें नॉलेज ही नहीं है कि कौन सा खाना खाने से हमें न्यूट्रिशन मिल रहा है और कौन सा खाना खाने से हमें एनर्जी मिल रही है। सो हमें कैलोरीज और वेट मैनेजमेंट का क्या रोल है, थोड़ा सा आप उसके बारे में हमें समझाएं। ओके, सो कैलोरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वेट मैनेजमेंट में। हम दो चीजों को लेते हैं, कैलोरी इन एंड कैलोरीज आउट। ओके, सो कैलोरी इन हम जितना खाना खा रहे हैं उतना क्या हम उसको आउट कर पा रहे हैं। But if we are not, using those that calories get deposited in the form of fat and that leads to obesity. आप अगर आज जाओगे मार्केट में, आई थिंक फूड सेंटर एक ऐसी दिल्ली में स्पेसिफिकली जो कभी खाली मिलते ही नहीं है, ठीक है। either you go to McDonald's, either you go to Pizza Hut or any food center. So you have kids there, you have middle-aged person there, you have elderly. So हमारे आजकल की जो मैं बात करूँ यंग जनरेशन है, वो आप मान के चलो 60 to 70% ओवरवेट में तो आ ही रही है, क्योंकि दे आर नॉट अवेयर दैट दे आर नॉट ईटिंग न्यूट्रिएंट डेंस, लाइक आई सेड दे आर ईटिंग एनर्जी डेंस। तो जब भी आप एनर्जी डेंस फूड खाओगे डेफिनेटली आपको एनर्जी तो मिल जाएगी, बट जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी जो कि मेटाबोलाइज होनी चाहिए थ्रू एक्टिविटीज, वो हम नहीं करते, वो हमारी बॉडी में ही रहता है एंड फाइनली इट लीड्स टू ओबेसिटी। So mindful eating is very important. What is there in the plate, you must be knowing कि whether I'm having nutrient rich thing or whether I'm having energy dense thing or energy rich thing. So तभी मैं कहती हूँ in between, don't starve yourself, don't do dieting. Please have mindful eating and please control your portion sizes. ठीक है, मैं एक हफ्ते में एक आइसक्रीम खा रही हूँ और मैं रोज आइसक्रीम खा रही हूँ, it makes a lot of difference for me. तो कैलोरी इनटेक और कैलोरी आउट आपको ये चीज पता होनी चाहिए। सो ऑब्वियसली यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस थिंग कि मैं अगर खा रही हूँ इतना या मैं खा रहा हूँ इतना, तो मुझे उतना वर्कआउट या मुझे उतनी एनर्जी वेस्ट करने के लिए कुछ एक्टिविटी करने की जरूरत भी है, व्हिच वी आर नॉट डूइंग। परफेक्ट, सो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, राइट। तो जैसा कि हमें बताया गया कि किस तरीके से आज आपको कैलोरी इन और कैलोरी आउट के ऊपर भी ध्यान देना है। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम सिर्फ कैलोरी इन पर ध्यान दे रहे हैं, कैलोरी आउट के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर कैलोरी डेंस फूड, आप उनको कम कंज्यूम कीजिए, कभी कभी कंज्यूम कीजिए एंड अपने हेल्थ को अच्छा करने के ऊपर काम कीजिए। मेरा लास्ट सवाल जो है दिव्या आपसे ये है कि इस बार का जो न्यूट्रिशन वीक है उसका थीम है न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल फ्रॉम चिल्ड्रन टू एल्डरली, और बहुत ही अच्छा थीम है, राइट। सो आप उसके ऊपर हमें एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगे इस थीम के ऊपर? मैं अगेन यही द जेस्ट ऑफ द स्टोरी इज माइंडफुल ईटिंग एंड होम कुक्ड फूड। मैं ये दो ही चीजें बोलूंगी कि आप जो खा रहे हैं देख के खाइए और घर का बना हुआ खाइए, इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। डोंट गो फॉर डाइट, डोंट गो फॉर क्रैश डाइट, प्लीज हेल्दी अच्छा घर का बना खाना वो सारी एज ग्रुप के लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच। परफेक्ट, थैंक यू दिव्या कि आपने हमारे व्यूवर्स को इतने अच्छे तरीके से, बहुत ही लेमैन तरीके से जानकारी दी और आपने इसको कंक्लूड किया है ये कहकर कि होम कुक्ड मील खाइए, बाहर का खाना कम कंज्यूम कीजिए। एक चीज और जो मैं कहना चाहूंगी दैट एजुकेशन इज द की। अपने आप को
चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, अपनी बॉडी को समझने की कोशिश कीजिए। एंड दैट इज ऑल फ्रॉम बोथ ऑफ अस टुडे। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यूट्रिशियस वीक। आप लोग अच्छे से इस चीज़ को सेलिब्रेट कीजिए और अपनी लाइफ में भी न्यूट्रिशन को इंक्लूड कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, विश यू वेल्थ। Thank you.